हाय एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो पिछले दो लेक्चर में हमने टिश्यू और सेल रिवाइज किया था, क्विक रिवीजन किया था, साथ में क्वेश्चंस भी देखे थे पीवाईक्यू। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। तो आज के टॉपिक में हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला टॉपिक करेंगे रिवाइज, जिसके अंदर जितने 5 किंगडम है अपने वो देखने को मिलेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रखे हैं जो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट्स कराऊंगी, उसके बाद आज हम थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे तो दैट कि आपको चीजें समझ में आ जाए। अगर आपको सीरीज अच्छी चल रही है तो अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी है। आपको अगर सच में अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अच्छा अच्छा कॉन्टेंट मैं देने की ट्राई करती रहूंगी। एंड लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही है। चलो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। और पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द मोस्ट अबंडेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाइड। तो देखो, इसका सही आंसर होगा हमारा इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स है ना, ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। और ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा नाम का हमारा फाइलम है जिसके अंदर ये मिलते हैं। इसके अंदर सारे इंसेक्ट्स आते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का? ये भी हमारा आर्थ्रोपोडा है। और अगर सेकंड पूछ ले तो हमारा मोलस्का नाम का फाइलम है वो है। ठीक है, तो जो हमारा आर्थ्रोपोडा है इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे हमारी फ्लाइज हो गई, है ना, कॉकरोच हो गया, क्रैब हो गया। ये सब किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर। इसका एक एक्सक्लूसिव फीचर भी होता है आर्थ्रोपोडा का कि इनमें ना जॉइंटेड अपेंडिसेस मिलती हैं। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडिस, ये जो आर्थरस वर्ड है ना, इसका मतलब ही जॉइंट या फ्यूजन होता है। सो ये हमारा आर्थ्रोपोडा में मिलते हैं। इसके बाद जो फंजाई, बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स है, ये इनके लिए मैंने आगे स्लाइड रखी है, ये हम आगे समझ लेंगे। ठीक है, तो जब अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात कर ही रहे हैं तो हम पहले क्यों ना सारे किंगडम ही देख लें। एनिमल किंगडम में जितने एनिमल किंगडम में जितने फाइलम और क्लासेस हैं वही देख लेते हैं पहले, सो दैट कि हमें अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, है ना। ये देखो, सबसे पहला हमारा एनिमल किंगडम देखते हैं। ये हमारा एनिमल किंगडम है। एनिमल्स को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं? देखो, सबसे पहला है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो सेल होती है। उस सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। एंड फाइनली लास्ट में हमारा क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म जो हमारा होता है। ठीक है, ये सब होता है। तो उसमें देखो, एनिमल्स में कुछ ऐसे लोअर एनिमल्स होते हैं जिनमें कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा आपको, कुछ में आपको टिश्यू भी मिलेगा, है ना। तो ब्रॉडली तो इसमें क्लासिफाई कर देंगे। तो जो सेलुलर लेवल वाले हैं ना, वो उसमें आता है हमारा पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा आ गया। एंड टिश्यू वाले में क्या आ गया? टिश्यू में भी फिर हम फर्दर 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक ऐसे जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं है, बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। एंड एक होते हैं सूडोसिलोम एंड एक होते हैं सिलोम। देखो, ये सिलोमेट क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये हमारी बॉडी कैविटी होती है। अभी बॉडी कैविटी नाम की चीज क्या होता है? देखो, कैविटी मतलब ही क्या है? खाली स्पेस कहीं पे भी, है ना। कैविटी क्या होता है? जहां पे होलो स्पेस मिल जाए, खाली स्पेस मिल जाए। अब ये बॉडी कैविटी होती किसके बीच में है? ये हमारी जो बॉडी की वॉल होती है वो एंड गट वॉल के बीच में। एंड इसी बॉडी कैविटी को हम नाम दे देते हैं क्या? सिलोम। तो जिसके अंदर ये सिलोम प्रेजेंट होगी वो हमारे क्या हो जाएंगे? सिलोमेट्स हो जाएंगे। एंड जिसके अंदर नहीं होगी वो क्या हो जाएंगे? एसिलोमेट्स हो जाएंगे। बट ये क्या बीमारी है बीच में? ये है सूडोसिलोम। ये मतलब दिखावा करते हैं, फेक है ये दिखाते तो ऐसे हैं जैसे इनके अंदर है बॉडी कैविटी, बट होती नहीं है। इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। पाउचेस से ये देखो ऐसे होता है ना, ऐसे। तो इसके अंदर ना ऐसे ऐसे आपको छेद मिलेंगे, ऐसे ऐसे ये पाउचेस मिलते हैं। तो कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होती बॉडी कैविटी की। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि देखो कंप्लीट, अगर ये स्पेस खाली होता तो हम बोलते हैं ना। बट ये छोटे छोटे होल से बने हुए हैं, पाउचेस प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? फिर सूडोसिलोम बोल देते हैं। तो इसके अंदर आते हैं हमारे नीमेटोडा। नीमेटोडा या फिर इनको नीमेटोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर हमारे क्या आते हैं? राउंड वर्म्स आते हैं, राउंड वर्म्स। ठीक। एंड ये जो है पोरीफेरा के, और ये जो जिसके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, जो एसिलोमेट होते हैं, उसके अंदर हमारे क्या आते हैं? सीलेंट्रेटा आते हैं। एंड और कौन से आते हैं हमारे?
प्लेटिहेल्मिन्थेस हो गए इसके अंदर, जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा और इनके अंदर क्या होते हैं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, और जो सेलुलर लेवल वाला एक ही है हमारे पास जो कि है पोरिफेरा। ठीक है, उसके बाद सिलोमेट, जिनके अंदर सिलोम है उनको हम फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। देखो सिलोमेट के बाद भी क्या होता है, कुछ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो देखो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना वो कितनी लेयर से मिलके बने होते हैं, बेसिकली वो 3 लेयर से मिलके बने होते हैं हमारे अंदर, जो एडवांस वाले लोग हैं उनके अंदर। ठीक है, ये बाहर वाली लेयर को हम क्या बोल देते हैं, एपिडर्मिस या फिर एक्टोडर्म बोलते हैं। एपिडर्मिस तो प्लांट्स में होता है, एक्टोडर्म बोलते हैं इसको हम, एक्टोडर्म। एंड जो बीच वाली होती है इसको हम बोलते हैं मीजोडर्म, एंड ये अंदर वाली होती है इसको बोलते हैं हम एंडोडर्म। ये तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है ऑर्गन्स में, ये 3 लेयर प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड वही अगर मान लो ये 2 लेयर प्रेजेंट है और बीच में ना एक ऐसे ही लेयर है, लूज लेयर है जो कंप्लीटली बनी नहीं हुई है, तो इस लेयर को हम क्या नाम दे देते हैं, मीजोग्लिया। बाकी की लेयर सेम रहेंगी, ठीक है, और इसको नाम क्या दे दिया, मीजोग्लिया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आ जाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 लेयर से अगर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बन रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, डिप्लोब्लास्टिक। और अगर 3 लेयर से बन रहा है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखो ये जो हम सिलोमेट वाला पढ़ रहे थे यहाँ पे, इस सिलोम में भी क्या होते हैं, 2 टाइप के मिलते हैं। फिर उसके बाद एक वो होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, और वो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन है, एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। एंड जिनके अंदर सिलोम भी प्रेजेंट है और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनको हम फिर फर्दर डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसे जो नोटोकोड नहीं होती जिनके अंदर, और एक ऐसे जिनके अंदर नोटोकोड होती है। नोटोकोड कुछ नहीं होता, बस एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, रोड शेप स्ट्रक्चर होता है एक। ठीक है, जैसे हमारा स्पाइनल कोड होता है ना, वैसे ही वैसा सा सिस्टम होता है ये। उसके बाद इसके जिसके अंदर नोटोकोड नहीं होती वो किस में आ गया, नॉन कोऑर्डेट्स में। वो किस में चला जाएगा, नॉन कोऑर्डेट्स में, और वो कौन है, इकाइनोडर्माटा। एंड जिसके अंदर फर्दर नोटोकोड प्रेजेंट है वो आ जाएगा हमारा कोऑर्डेटा में। फिर इस कोऑर्डेटा को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं किन किन में, एक वो जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है बट वो किस में, लार्वल स्टेज में होती है और रूडिमेंट्री रह जाती है, तो उनको हम प्रोटोकोऑर्डेट बोल देते हैं कि ये कोऑर्डेटा वाली स्टेज में तो नहीं जा पाते, बट इनके अंदर लार्वल में होती है, बट जब ये अडल्ट होते हैं तो उस टाइम पे इनके अंदर नहीं होती। सेकंड देखो, नोटोकोड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। अब ये जो कोड होती है, जैसे मान लो ये है, जैसे हमारा स्पाइनल कोड है ये, एंड इसके बाहर से हमारे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ऐसे वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कोड को इंजरीज से, है ना। वैसे ही तो इनके अंदर तो नोटोकोड तो थी, बट वो किसके अंदर चेंज नहीं हुई, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंज नहीं हुई। वो तो कौन हो जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स। एंड ये हमारे जिनके अंदर चेंज हो गई वो क्या बन गए, वर्टिब्रेट्स। तो इसी से ना एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे नोटोकोड क्या वर्टिब्रेट्स होते हैं, या फिर सारे वर्टिब्रेट्स क्या सारे कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या वर्टिब्रेट्स होते हैं, या फिर जो सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप खुद डिसाइड करो। देखो जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हुई तो वो वर्टिब्रेट्स हो गए, है ना। तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं सारे, तो ये तो वर्टिब्रेट्स तो सारे ही कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे तभी ना वर्टिब्रेट्स बने, है ना। तो सारे वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं बट सारे कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान देना, इससे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो हमारे वर्टिब्रेट्स थे इनको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। अब वर्टिब्रेट्स में भी क्या होते हैं, कुछ जोलेस होते हैं और कुछ जो वाले होते हैं। ठीक है, जोलेस में आते हैं हमारे साइक्लोस्टोमेटा, एंड उसके बाद हमारे आते हैं जो वाले। जो वालों में भी क्या होते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनका एंडोस्केलेटन होता है, और बोन जो होती है, बोनी फिशेज होती है, और जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है वो किसके अंदर आएंगी, पीसेस के अंदर। एंड जो हमारे एम्फीबियंस, मतलब कि जो लैंड प्लस वाटर दोनों पे रह सकते हैं, लैंड प्लस वाटर दोनों पे रह सकते हैं। एम्फी मतलब ही क्या होता है, 2, मतलब दोनों में रह सकते हैं ये। ठीक है, तो ऐसे ही किसके अंदर आएंगे, एम्फीबियंस के अंदर आएंगे। फिर आते हैं हमारे रेप्टाइल्स, क्रीपी क्रॉलीज। क्रीपी क्रॉलीज जो होते हैं वो किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। एव्स के अंदर आते हैं हमारे बर्ड्स, एंड मैमल्स के अंदर आते हैं हम, जैसे ह्यूमन बींग्स और बाकी सब भी इसी के अंदर आते हैं। जैसे रैट हो गया, बैट हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं। तो ये मोटा मोटा आपको एक दिमाग में क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तभी आपको चीजें आगे समझ में आ पाएंगी। ठीक है, एक टेबल हो रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें बस ये और करना है, आपका एनिमल किंगडम फटाफट रिवाइज हो जाएगा चुटकियों में। बस आप इतना कर लो, मोर देन इनफ है। क्वेश्चन इनमें से आप अटक जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज मैं और सजेशन दूंगी करने के लिए, कि आप इनके एग्जाम्पल्स देख लेना जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है,
उसके बाद आपका काम बन जाएगा। देखो सबसे पहला हमने पढ़ा था ना पोरीफेरा, तो देखो सेलुलर लेवल था, है ना, और सिमेट्री क्या होता है, ये एसिमेट्रिकल होता है, इसके ना कोई शेप नहीं होती, एसिमेट्रिकल। देखो सिमेट्री पे अगर बात आ रही है तो मैं आपको समझा देती हूँ सिमेट्री का मतलब। देखो अगर मान लो कोई बॉडी है ऐसी इरेगुलर सी शेप है, कहीं से कुछ भी शेप बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल है, मतलब कोई सिमेट्री नहीं है इसके अंदर, एसिमेट्रिकल। उसके बाद आता है हमारा, एक होती है रेडियल सिमेट्री और एक होती है हमारी बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि सेंटर से आप प्लेन पास करोगे, सेंटर से प्लेन पास होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस भी तो सेंटर से डिस्टेंस होता है ना, तो वैसे ही सेंटर से आप प्लेन पास कराओगे, कंडीशन ये है। उसके बाद क्या होगी, बॉडी उसकी आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे अपनी स्टारफिश है, उसका स्ट्रक्चर देख लेना आप। एंड बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, ओनली वन प्लेन पॉसिबल, एक ही प्लेन पॉसिबल होती है जिसमें से क्या आप उसको दो आइडेंटिकल हाफ्स में बांट सकते हो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ह्यूमंस हैं, है ना, क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ह्यूमंस हैं, इनमें क्या होता है, एक ही प्लेन ऐसी पॉसिबल होती है, जैसे मान लो मैं एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ ऐसा करके कुछ, ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो इनके अंदर अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टली अगर एक प्लेन पास करोगे तो ये एसिमेट्रिकल है, देखो ऊपर अलग है नीचे अलग है ना, बट अगर आप यही एक वर्टिकल प्लेन पास कराओ बीच में से, तो इधर भी सेम है इधर भी सेम है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि एक ही प्लेन ऐसी पॉसिबल है जिसके अंदर आप उसको दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, ये होती है हमारी बायलेटरल सिमेट्री। अब देखो सिलोम इनके अंदर एब्सेंट होती है, उसके बाद सेगमेंटेशन एब्सेंट है, ये छोड़ भी सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है, ये टेबल में से छोड़ देना। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इनकम्प्लीट का मतलब समझा देती हूँ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर कंप्लीट हमारा है, तो हमारे अंदर ना दो ओपनिंग प्रेजेंट है, हम माउथ से खाते हैं और एनएस से एक्सक्रीट करते हैं, है ना, तो दो चीजें हमारे अंदर। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, जिससे कि वो एक्सक्रीट भी करते हैं और खाते भी है ना, तो ऐसे में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो आप समझदार हो कि हमारे अंदर कौन सा कंप्लीट है, तो बाकी जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर होगा हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इनके ना डिस्टिंक्टिव फीचर्स मैं आपको करा देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पोरीफेरा, पोरीफेरा नाम में ही पोर्स प्रेजेंट है ना, पोर्स, तो इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे। एंड इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है कैनल सिस्टम, इसके अंदर तो कैनल सिस्टम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, पूछता है। एंड इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है, एक अपना वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन बनता है तभी वो पूछता है। एक इकाइनोडर्मेटा पे ये स्टार भी लगा लेना कि ये जब छोटा होता है ना तब ये सही बच्चा होता है, ये बड़ा होकर बिगड़ जाता है। तो जब छोटा होता है ना लार्वल स्टेज में, इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, लार्वल में क्या थी, बायलेटरल थी। एंड उसके बाद अडल्ट हुआ तब क्या हो गई, हमारी रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद देखो इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, रेडियल सिमेट्री है। सिलेंट्रेटा में देखो टिश्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको बता दिया कैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड ये सिलोम वाले पॉइंट आप देख लेना क्योंकि मैंने आपको वो बता दिया, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, वैसे ही 11th की एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, ठीक है, तो ये टेबल आप एक बार अच्छे से देख लेना, ये इसका रट्टा मार लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल सोल्व कर लेना बस, बाद में ये यू आर गुड टू गो, ठीक है। उसके बाद देखो निडेरिया, निडेरिया नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर नीडोब्लास्ट भी होते हैं, तो सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया भी होता है। टीनोफोरा जो है ना, इसके अंदर कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है लोकोमोशन के लिए। एंड इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है जो आप याद रख सकते हो, दैट इज बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस मतलब कि बायो मतलब लिविंग, एंड ये लिविंग होते हैं ऑर्गेनिज्म की ना, लाइट को इमिट करते हैं, इनको लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, ये हमारी टीनोफोरा के अंदर मिलती है। एंड प्लेटी, प्लेटी प्लेट कैसी होती है, फ्लैट होती है ना, वैसे इनकी फ्लैट बॉडी होती है, तो इनको फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स। एंड एस्केलमेंथिस को हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। एनिलिडा, इसके अंदर आप कर सकते हो कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे अर्धवर्म महाशय होते हैं, अर्धवर्म हो गया, लीच हो गई, है ना, ये इसी के अंदर मिलते हैं जिनके अंदर सेगमेंटेशन मतलब लाइन लाइन प्रेजेंट होती है, बॉडी सेगमेंट लाइक रिंग्स। आर्थ्रोपोडा देखो सबसे बड़ा एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बॉडी के बाहर होता है इनका स्केलेटन, अंदर नहीं होता, जैसे हम है हमारा हमारी बॉडी के अंदर है तो हमारा एंडोस्केलेटन है। उसके बाद देखो जॉइंटेड अपेंडिसेस जो मैंने आपको बताया था, है ना, मोलस्का,
एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट। देखो इसके अंदर है ना, अगर आप कोरियन वेब सीरीज देखते होगे ना तो उनके अंदर भी मिलता है। वो ना क्या खाते हैं, कई बार आप देखते होगे वो स्क्विड्स खाते हैं, स्क्विड्स। ठीक है, एक इसके अंदर आता है पिला, एक हमारा ऑक्टोपस सबसे फेमस एग्जांपल, ये इसी के अंदर आते हैं, मोलस्का के अंदर ही। ठीक। एंड कोर्डेट्स के बाद फिर कोर्डेट्स में बाकी हमारे आते हैं मैमल्स वगैरह जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि वो हम अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आप कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन जो आपको क्लैरिटी देगा ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। उसके बाद आते हैं प्लांट किंगडम पे। प्लांट किंगडम में भी देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारा प्लांट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डोंट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स एंड हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स। का मतलब क्या है, देखो अब जैसे मान लो एल्गी पड़ी है कहीं पे, है ना, एल्गी, इसके अंदर क्या आप रूट स्टेम लीव्स देख सकते हो? रूट्स भी नहीं दिखेंगी, स्टेम भी नहीं दिखेगा, है ना, लीव्स भी नहीं दिखेंगी, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे आप कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीव्स है। बट अगर मैं बोलूं बाहर आपके घर के बाहर एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, तो नीम में आप देख पाओगे, है ना, कि भी साफ साफ दिख रहा है, मेरे को साफ साफ पता लग रहा है। तो ऐसे ही ना इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हमने। और इसके अलावा इसमें इनकी डिफरेंशिएटेड नहीं होते ना बॉडी पार्ट्स, तो इनको इसमें क्या आता है, थैलोफाइटा। इस थैलोफाइटा के अंदर हम एल्गी को रखते हैं। ठीक है, एंड हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट, मतलब कि डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट को तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, और एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर होता है। तो जिनके अंदर नहीं होता वो क्या, उसमें क्या आएंगे, ब्रायोफाइटा। इन ब्रायोफाइटा को ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं हम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब देखो ये एल्गी है ना, ये तो प्लांट में रहेगी, एक्वेटिक होती है, ये दोनों में रह सकता है ना। और अब जो इनका भाई आएगा टेरिडोफाइटा, ये क्या क्या रहता है, ये टेरेस्ट्रियल है, ये लैंड पे रहेगा। ठीक है, तो ये फाइटा फाइटा याद कर लेना। फिर आते हैं विद वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू के बाद भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, फेनेरोगेम्स एंड क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते, एंड फेनेरोगेम्स कौन होते हैं, जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है आपका टेरिडोफाइटा, ये P4 टेरिडोफाइटा, P4 फेनेरोगेम्स, ये किसमें आएगा, डोंट प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, एंड ये आएगा प्रोड्यूस सीड्स, क्या होते हैं, फेनेरोगेम्स होते हैं। अब देखो इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, बियर नेकेड सीड्स एंड बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट। आपको ना सीड साफ साफ दिखेंगे बाहर, वो हो गए जिम्नोस्पर्म। इस वर्ड जिम्नो का मतलब ही नेकेड होता है, मतलब कि ये आपको बाहर की साइड सीड्स दिखेंगे, इनक्लोज नहीं होते। एंड एंजियोस्पर्म्स में क्या होते हैं, ये इनक्लोज होते हैं, किसके अंदर, फ्रूट के अंदर सीड्स मिलते हैं। इसको फर्दर फिर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोकोट एंड डायकोट। ये कोटिलेडन्स क्या होते हैं, ये होती है हमारी सीड की लीव्स, सीड लीव्स होती हैं। ठीक है, एंड इसके बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मोनोकोट्स एंड डायकोट्स। ये भी हो गया। अब देखो ये हमारा R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट है। देखो पहले वाला क्लासिफिकेशन आपको इतना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पूछता भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, R.H. विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने जितने भी ब्रह्मांड में, जितने भी हमारे यूनिवर्स में, जितने भी यहाँ पे लैंड के ऊपर आपको या फिर वाटर के अंदर जहां कहीं भी आपको ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, उनको इन्होंने क्या कर दिया, 5 किंगडम में क्लासिफाई करने का काम किया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी थी जिसके ऊपर क्लासिफाई किया, बेसिस क्या था, एक सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो ये सब मैं आपको सेल वाले चैप्टर में भी रिवाइज करवा चुकी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था मोनेरा को छोड़ के सारे यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक, एंड ये क्या होंगे, यूकैरियोट यूकैरियोट यूकैरियोट। सेल वॉल मैंने बताया था, मोनेरा के अंदर क्या होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है। मोनेरा के अंदर मैंने बैक्टीरिया की बताई थी आपको, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है ना। एंड प्रोटिस्टा के अंदर क्या होती है, सेल वॉल कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। फंजाई में क्या होती है बट किसकी मिलकर बनी होती है, काइटिन की। प्लांटी में मोस्टली पूछे तो सेलुलोज, बाकी हेमी सेलुलोज, पेक्टिन वगैरह इनसे भी बनती है। एनिमल्स में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इस पे स्टार मार्क कर लेना, याद रखना ये। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो मोनेरा कहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेके आएगा, इसके अंदर तो न्यूक्लियोइड होता है ना, तो ये एब्सेंट होता है, बाकी सब में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बात करोगे, ये दोनों सेलुलर, फिर ये थोड़ा बीच का काम करता है, ना तो ये टिश्यू में जा पाता ना सेल में, तो बीच में है। ठीक है, ये टिश्यू और ऑर्गन, और ये टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये सबसे ज्यादा क्या है, एडवांस्ड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रोपिक भी हो सकता है, ऑटो प्लस हेट्रो दोनों हो सकता है। ये फंजाई सिर्फ हेट्रो होगा। सेप्रोफाइटिक है पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रिलाय करे, डिकेइंग मैटर, है ना, जो आप कूड़ा वगैरह डंप करते हो ना, उनमें फंगस वगैरह और बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करते हैं।
पैरासिटिक का मतलब होता है इसको चाहिए अपना एक होस्ट, है ना, होस्ट चाहिए जिसके ऊपर ये रिलाई करेगा, उसको किल नहीं करता बट उस पर रिलाई करता है, उसको वीक बना देता है। जैसे कि जुए हो जाती है ना सर में कई लोगों के, तो वो क्या है, एक पैरासाइट है। और कैसा पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट है, जो कि बॉडी के बाहर है। बाकी अगर कोई इन्फेक्शन होता है आपको वर्म का, जैसे मैंने बताया था राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, इनका इन्फेक्शन होता है, तो ये कहाँ रहते हैं, अंदर। अंदर मतलब एंडोपैरासाइट। तो ये क्या करते हैं, होस्ट का खून चूसते रहते हैं और उसको वीक बनाते रहते हैं, ठीक। तो वो हो गए पैरासिटिक। अब आ जाओ प्लांटी। प्लांटी क्या होती है भाई, प्लांट्स को क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना फूड प्रिपेयर खुद करते हैं। इनको बेचारों को कौन देगा, हम लेते हैं इनसे फूड, है ना। और हम जो होते हैं एनिमल, ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक, जिसके अंदर होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर रहता है, ठीक है। तो एक ये टेबल हो गया हमारा। उसके अलावा मैंने आपको शायद लाइकेंस नहीं समझाया, वो और समझा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। क्वेश्चन फिर टिक 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 करने हैं हमने, फिर कोई इतना टेंशन नहीं, सब समझा चुकी मैं आपको। हाँ, देखो, लाइकेंस क्या होते हैं हमारे, लाइकेंस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। लाइकेंस ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, एंड इसको और म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हो आप, ठीक है। म्यूचुअलिज्म मतलब कि दो पार्टी किसी चीज में इन्वॉल्व है और दोनों को फायदा हो रहा है। जैसे कि आप दो फ्रेंड्स हो, एक को केमिस्ट्री अच्छी आती है, एक को बायोलॉजी अच्छी आती है। केमिस्ट्री वाला आपको नोट्स दे देगा, बायोलॉजी वाला उसको दे देगा, दोनों का फायदा हो गया, है ना। तो इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, जो कि मैं लास्ट में कराऊंगी आपको इकोलॉजी में, ठीक है। अब लाइकेंस क्या होते हैं, ये भाई SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से बहुत सेंसिटिव है। पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। एंड सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इनके पास क्यूटिकल नहीं होती, बाहर की जो लेयर होती है। अब उससे क्या होते हैं, ये पोल्यूटेंट्स को, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप ना लाइकेंस की फोटो देखना लेक्चर के बाद, तो आपको उनकी शक्ल से पता लग जाएगा कि यहाँ पे पोल्यूशन है नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं पोल्यूटेंट्स को, तो पोल्यूटेंट जमे मिलेंगे उनपे, ठीक। तो इसलिए इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा हमारा सिलेबस में क्या है, माइकोराइजा। एंड इस लाइकेन में दो पार्टनर होते हैं, ये तो मैंने बताया ही नहीं। दो पार्टनर होते हैं, एक होता है फंगल पार्टनर एंड एक होता है एल्गल पार्टनर। फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट भी बुलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार पूछता है इस पे क्वेश्चन। ये फोटोबायोन्ट। अब फोटोबायोन्ट, फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है, ये खाना पकाता है। मतलब कि टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप शो करते हैं ये क्या करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा, एंड ये इसको मकान देगा, शेल्टर प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर माइकोराइजा, ये किसके बीच में देखने को मिलता है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया। एंड हमारा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, स्पेशली कौन से, लिग्यूम्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये हो गया। एंड एक हो रहा है हमारे सिलेबस में इसका एग्जाम्पल, ये सारे म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है, दोनों को फायदा हो रहा है, जिसमें फिग एंड वास्प। जो फिग का पॉलिनेशन होता है ना, वो वास्प करता है, तो या बिरड़, जो भी बुलाओ आप इसको, तभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये नॉनवेज है, पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल भूलने नहीं है, रात में उठो तब भी याद आने चाहिए और सुबह उठो तब भी याद आने चाहिए, पेपर में बार बार पूछता है ये। चलो अब क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये हो गया था हमारा। अब देखो, which of the following group of plants can be used as indicators of SO2 pollution of air, अभी बताया है ना। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, लाइकेंस। ये जो फर्न्स हैं ये टेरिडोफाइटा में आते हैं, अभी जो मैं आपको करा के हटी हूँ टेरिडोफाइटा, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। मेंथा, मिंट है ये हमारा, मिंट, पुदीना। एंड ये हॉर्नवर्ड्स किस में आते हैं, ये ब्रायोफाइट्स में आते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कोल्ड ब्लडेड, भाई कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं, कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बट हम तो कर सकते हैं, है ना, हम वार्म ब्लडेड है, बर्ड्स, मतलब कि एव्स प्लस मैमल्स,
ये क्या है? वार्म ब्लडेड है, हम कर सकते हैं हमारा टेम्परेचर रेगुलेट। तो ये डॉल्फिन है ना, ये हमारा मैमल में आता है। व्हेल मैमल में, क्या मतलब मैम, हम तो इनको मछली समझते थे। अरे नहीं, मछली समझते हो बट ये मैमल के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा शार्क। शार्क क्या है? शार्क हमारी ट्रू फिश है, ठीक है। बाकी क्या है? ये मैमल है। अभी पोर्पोइज क्या है? ये भी एक मैमल है। कैसा? ये डॉल्फिन जैसा सा दिखता है। एंड ये शार्क इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि फिश में आता है और फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड। नेक्स्ट, living things are grouped into subgroups like plant kingdom or animal kingdom. Which one of the following is not correct for animal kingdom? देखो, animal kingdom अभी बताया, animals cannot make their own food, बिल्कुल सही बात है। बॉडी कंटेन सेलुलोज, नहीं भाई, सेलुलोज प्लांट्स में होता है। डोंट हैव क्लोरोफिल, बिल्कुल सही। माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नोट करेक्टली पूछ रखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो भाई, जो इकाइनोडर्म्स है ना, ये कर लेना, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन, खारे पानी में ही रहते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। स्पॉन्जिस आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, नहीं। स्पॉन्जिस किसके अंदर आते हैं? स्पॉन्जिस आते हैं हमारे कोरिफेरा के अंदर, एंड उसके अंदर फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस भी होते हैं। फ्रेश वाटर एग्जाम्पल इज स्पॉन्जिला, ठीक है, स्पॉन्जिला। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। इंसेक्ट्स आर फाउंड इन, भाई ये कीड़े मकोड़े तो कहीं पे भी जा सकते हैं। मैनी प्रीमेट्स आर आर्बोरियल, पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रीमेट्स क्या बला आ गई, ठीक है। प्रीमेट्स में क्या होते हैं? जैसे हमारा मंकी, लीमर, एप्स, ये सब किस में आते हैं? प्रीमेट्स में आते हैं। आर्बोरियल जो ट्रीज पे रहते हैं भाई, ट्रीज पे रहते हैं। तो ये हमारा मंकी जो है ना, ये ट्री पे ही तो रहता है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, कलरफुल पार्ट ऑफ सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट इज फ्लावर, फ्रूट, सीड, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इकट्ठे फ्लावर्स होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अभी जो सीड है ना, ये किससे बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। एंड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे, बट इसमें भी मैं बता देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स कॉजेज एसिडिफिकेशन एंड कर्लिंग ऑफ मिल्क? ये तो बच्चे बच्चे को पता है, लैक्टिक एसिड बेसिलस है ना। ये विब्रियो कोलेरा आपको कोलेरा करता है, ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, न्यूरोटॉक्सिन सी। एंड ये हमारा बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट बेकिंग में, वाइन बनाने में, बियर बनाने में हेल्प करता है ना। एंड ये क्या है? हमारा एक यूनिसेलुलर फंगस है। वैसे हमने पढ़ा था ना कि फंजाई जो होती है वो मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू होती है, बट ये एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है ये भी पूछ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज करेक्ट? देखो अभी बताया था ना मैंने, फ्यूनेरिया, नहीं भाई फंगस नहीं है, मोस है। मोस किसके अंदर? ब्रायोफाइट्स। All pteridophytes are phanerogames. Vascular system is not found among bryophytes. ये तो सही बात है, सही बात है। Thallophyta have well differentiated body design. गलत, इनके अंदर कहाँ होता है? हमें तो पता नहीं चलता रूट स्टेम लीव्स का। All pteridophytes are phanerogames. नहीं, phanerogames नहीं होते ये क्या होते हैं? क्रिप्टोगेम्स होते हैं, है ना। तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेक्सोनोमी क्या होता है। टेक्सोनोमी क्या होता है भाई? साइंस की वो ब्रांच होती है जो किसके साथ डील करती है? डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अभी टेक्सोनोमी के फादर कौन है? कैरोलस लीनियस, ये इसके फादर हैं, ये पूछ सकता है ना। उसके बाद एक हायरार्की होती है जिसके अंदर हमने ना ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। वो हायरार्की क्या है? वो हायरार्की है, सबसे पहले आता है हमारा किंगडम, फिर आता है फाइलम और प्लांट्स में डिवीजन, फिर आती है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आता है जीनस एंड फिर आती है हमारी स्पीसीज, ठीक है।
तो देखो ये एक हायरार्की है। जो किंगडम होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, स्पीसीज मिलेंगी। फिर जब आप फाइलम में आओगे और कम हो जाएंगी, ऑर्डर में आओगे और कम हो जाएंगी, फैमिली में और कम, जीनस में और कम, और स्पीसीज में और कम। और वैसे ही वैसे ना सिमिलैरिटीज भी कम हो जाती हैं, ठीक है। वैसे क्या हो जाती है, सिमिलैरिटीज भी कम हो जाती हैं। तो ये हायरार्की होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ लेता है इनका ऑर्डर की कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। अगर आपने लर्न कर रखा है तो वेल एंड गुड, और अगर किसी को लर्न नहीं हो रखा है तो मैं उसको एक ट्रिक बता देती हूँ, वो उससे याद रख लेगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या रहेगी, कीप योर पोर्ट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, फैमिली गेट्स सिक। देखो ये ना भी रखो तो भी कोई नहीं है, कीप पॉट्स क्लीन ऐसे रख लो कि के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस एंड एस से स्पीसीज, ठीक है। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। ये हायरार्की होती है इसकी। फादर बता दिया मैंने, टेक्सोनॉमी किससे डील करती है वो बता दिया, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, वो है ये, जब भी आप किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम लिखते हो, साइंटिफिक नेम, तो पहली बात तो वो इटैलिक में लिखा जाता है, पर इटैलिक तो मैम हम लिख नहीं सकते, तो हमें नहीं लिखना, बट बता रही हूँ इटैलिक में होता है। उसके बाद क्या करते हैं, पहला जो इसमें ना एक होता है, हमारा पहला नाम जो होता है वो जीनस को दिखाता है, दूसरा नाम जो होता है वो स्पीसीज को दिखाता है। और जो पहला नाम जीनस है ना, ये क्या होता है, ये इसका पहला लेटर जो होगा ना वो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, एंड स्पीसीज का जो पहला लेटर होगा ना वो स्मॉल होगा। एग्जाम्पल से बताती हूँ, रुको। जैसे अगर मैं बोलूं, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है ना, मैंगो का सीजन चल रहा है, तो उसका नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। आप और भी देख लेना साइंटिफिक नेम जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो ना इसको ऐसे लिखते हैं और अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली, सेपरेटली अंडरलाइन होगा, और इनको आप लिखते हो इटैलिक में। फर्स्ट लेटर जो जीनस का होता है वो कैपिटल होता है, एंड जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल रहता है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। तो देखो इसका क्या ऑर्डर रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ हायरार्की, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, हायर टू लोअर, तो ये रहेगा। किंगडम, किंगडम खा गया बस ये, तो ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैज ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में थे, अभी मैंने आपको टेबल दिखाई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज किसमें मिलेंगे, देखो क्लाइडोफोरा क्या है, एल्गी है एक। पेनिसिलियम क्या है, एक फंजाई है। मार्सिलिया क्या है, मार्सिलिया टेरिडोफाइट है। ठीक है, एनाबीना किस में आएगा, एनाबीना मोनेरा में आता है, मोनेरा में आएगा, ठीक है। तो इनके अंदर किस में से पूछ रखा है कि वेस्कुलर टिश्यू होता है ना। तो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि वेस्कुलर टिश्यू किस किस के अंदर है ना। तो जो हमारे टेरिडोफाइट्स है, मार्सिलिया, इनके अंदर हो जाएगा, बस सही। As per the code of nomenclature, which one of the following is the correct way of writing a biological name? देखो भाई, अब ढूंढ लो, ये तो दोनों कैपिटल हो गए, दोनों तो गलत। अब इसमें देखो, अरे इटैलिक एक ही तो दिख रहा है, ऑप्शन बी है ना, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, who among the following popularized the use of embryological characters in taxonomy? बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। आप क्या सोचोगे, टेक्सोनोमी मतलब कार्ल, नहीं, इसका आएगा पंचनन माहेश्वरी, ठीक है। पंचनन माहेश्वरी विल बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वायरसेस इज नॉट ट्रू? देखो भाई, वायरसेस क्या होते हैं, इनको सेल थ्योरी डिफाइन नहीं करती, इनको सेल थ्योरी डिफाइन नहीं करती, और ये क्या है, उसमें कोई से भी किंगडम में नहीं रखे गए, 5 के 5 किंगडम से बाहर है ये सेलुलर होते हैं, ये खुद का कोई अस्तित्व नहीं है इनका, इनको होस्ट की बॉडी चाहिए, उसके अंदर ही डिवाइड करते हैं और उसी की मशीनरी को टेक ओवर करते हैं। तो वायरसेस नीड लिविंग सेल्स टू रिप्रोड्यूस, मतलब बिल्कुल सही बात है, चाहिए ना। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स, वायरसेस कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये सही है, पैरासाइट्स ही होते हैं। वायरसेस आर सिमिलर टू केमिकल सब्सटेंसेस आउटसाइड द होस्ट, हाँ। वायरसेस कैन सिंथेसाइज, नहीं ये गलत है, अपना फूड थोड़ी बनाते हैं, मशीनरी पे डिपेंड करते हैं दूसरे की, तो ऑप्शन सी। Which one of the following is statements is correct about effects of antibiotics on virus? भाई सबसे बड़ी बात है ये, जो आपके एंटीबायोटिक्स है ना,
इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? पहली बात तो सेल वॉल ब्रेक करते हैं, सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। एंड ये किस पे काम करेंगे? ये सिर्फ बैक्टीरिया प्लस फंजाई इसी पे काम करते हैं। वायरस पे इसका कोई रोल नहीं है, वायरस कोई छू भी नहीं सकते एंटीबायोटिक्स। तो वायरल कुछ इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स नहीं खाने चाहिए, बशर्ते उसकी वजह से जो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है ना आपकी, उसको कॉप करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स खा सकते हो कि भाई फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना घेर ले मुझे इसके साथ, है ना। उसके बाद देखो, पहला वायरस आर नॉन लिविंग एंटिटीज बट इट कैन इंटरेक्ट विद एंटीबायोटिक्स। नहीं भाई, नहीं कर सकता। टेकिंग एंटीबायोटिक्स, अरे वायरल इन्फेक्शन कैसे कर देगा एंटीबायोटिक? वायरसेस डोंट पोजेस मेटाबॉलिक पाथवेज ऑन विच एंटीबायोटिक्स कैन फंक्शन। ये सही बात कही बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन सी। हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स हैविंग नेकेड सीड्स? नेकेड जहां दिख जाए, जिम्नो, जिम्नस मतलब क्या होता है? नेकेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग is or are correct? While living being can demonstrate growth and repair, non-living being cannot. बिल्कुल सही बात है। While living being demonstrate metabolic, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हो जाएंगे, both 1 and 2. Which one of the following belongs to species? अभी बताया था मैंने, ठीक है। देखो, starfish, इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म, जेलीफिश, निडेरिया या सिलिंट्रेटा, सिल्वरफिश, ये आपको शायद नहीं पता होगा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एंड डॉग फिश इज द रियल फिश, जो कि आपको पीसेस में मिलेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? बता चुकी हूँ, ब्रायोफाइट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई? देखो, सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, बेहतर बार बता चुकी। कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? नहीं, डिपेंड तो दूसरे पे करती है। आपको अगर अगला पॉइंट पता भी नहीं होता ना तो भी ये बिल्कुल सही हो जाता। एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस, ये सही है। फिलामेंटस माइसिलियम, ये सही है। तो क्या होगा? सी। ये क्योंकि हेटेरोट्रोप्स होते हैं ना फंजाई, तो खुद का खाना खुद क्यों बनाएंगे? ये नहीं बनाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि माइसिलियम क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये फंगस के, रूट लाइक स्ट्रक्चर। Which one of the following statements about bryophytes is not correct? अभी पढ़ के आया ना ऊपर bryophytes का। They are also called the amphibians of plant kingdom, बिल्कुल सही बात है। Specialized water conducting tissues are present, the plant body is attached to the substratum by rhizoids, बिल्कुल सही बात है। ये rhizoids ना ऐसे होता है नीचे, और यहाँ ये प्लांट होता है, तो ऐसे नीचे नीचे जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो राइजोइड्स होता है। प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ये बिल्कुल सही। स्पेशलाइज्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज कहाँ होते हैं? इनके अंदर वाटर कंडक्टिंग नहीं होते क्योंकि पानी में रहते हैं, जरूरत ही नहीं होती इनको, ठीक है, ये नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी? देखो भाई, कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है क्योंकि सबसे लास्ट स्टेज तो वही है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो गए। उसके बाद ऑर्गेनिज्म से पहले तो मैम ने अभी बताया ऑर्गन होता है, टिश्यू कहां से आ गया भाई? टिश्यू तो आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इलिमिनेशन से भी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखो, मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से समझाने को आपकी कोशिश करी है, मतलब रिवीजन कराया है एक तरीके से। अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, keep studying and work hard for your dreams. Okay, all the best.